शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, समाधातुम बाह्य दृष्टया प्रारब्धम वदति श्रुते न तो देयादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चितः। श्रुति उपनिषद वेद केवल अज्ञानी को समझाने के लिए प्रारब्ध की बात कहते हैं। वरना न देह है न इंद्रियां हैं। विपश्चिताम बोधनाय, यदि इनका प्रसंग लेते हैं ज्ञानी जन तो केवल अज्ञानियों को समझाने के लिए लेते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी जब मिलन होता है और ज्ञानी यदि परमात्मा की बात करता है तो अज्ञानी पुरुष कहता है मैं परमात्मा को तब मानूंगा जब देख लूंगा। लेकिन वह अज्ञानी जिसने कह दिया कि मैं परमात्मा को तब मानूंगा जब देख लूंगा, पर उसने ये नहीं सोचा क्या उसे किसी शास्त्र ने आंख का विषय बताया है। अज्ञानी कहता है कानों से सुन लूंगा पर आंखों से देख लूंगा तब मानूंगा। इसलिए श्रुति ज्ञानियों के लिए ज्ञानियों से अज्ञानियों से भाषा में बोलती है, पर ज्ञानियों से भाषा में बोलती है उन ज्ञानियों से जो शब्द ज्ञानी है। और श्रुति ज्ञानियों से और भाषा में बोलती है, अज्ञानियों से और भाषा में बोलती है। कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, डॉक्टर हर मरीज से दूसरी भाषा में बात करता है, क्योंकि जितने मरीज होते हैं उतनी ही प्रकार की दवाएं होती हैं। जितनी प्रकार की मर्ज होती हैं उतने प्रकार के मरीज होते हैं और उतनी प्रकार की दवाएं होती हैं। हर व्यक्ति के पास 5 इंद्रियां हैं जिनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 1 मन है, 5 भूत हैं। जिसे इंद्रियों का ज्ञान है वह इंद्रिय का विषय बनाना चाहता है परमात्मा को। वह अज्ञानी ज्ञानियों से कहता है कि यदि परमात्मा है तो मुझे दिखाओ, यदि परमात्मा है तो मुझे उसकी भाषा सुनाओ। क्या भाषा है उसकी, सुनाओ। यदि परमात्मा है तो जरा उसकी गंध दिखाओ, कैसी गंध है, उसमें गंध कैसी आती है, कमल के फूल जैसी आती है या गुलाब के फूल जैसी आती है, कैसी इत्र जैसी आती, कैसी गंध आती है। उसका लक्षण अज्ञानी का यही है, यह तो परमात्मा को सुनना चाहेगा, परमात्मा को देखना चाहेगा, परमात्मा को सूंघना चाहेगा, परमात्मा को चखना चाहेगा कैसा है, खट्टा है कि मीठा है।
पर अज्ञानी ऐसा चाहता है, पर उसने ये कभी नहीं विचार किया कि शास्त्र में कहा है इंद्रिया अतीतम, वह परमात्मा इंद्रियों से परे है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, एक मन है, एकादश इंद्रिय कहा जाता है। और परमात्मा इनका अविषय है, वो कभी इनका विषय नहीं बनता। अज्ञानी को शरीर की भाषा में समझाओ तो समझता है, अशरीर की भाषा में समझाओ, अशरीरी की भाषा में समझाओ तो नहीं समझता। इंद्रियों की भाषा में समझाओ तो समझता है। अतीन्द्रिय इंद्रियम अतिक्रांतम, इंद्रियों से परे की भाषा में समझाओ तो वो नहीं समझता, अज्ञानी है ना। अब परमात्मा को, ईश्वर को वो कहेंगे कहाँ ईश्वर, मुझे आंख से दिखाओ, मैं तभी मानूंगा जब देख लूंगा। तो शास्त्र में ये कहाँ कहा है कि ईश्वर जो है आंख का विषय है, दृष्टि का विषय है। उपनिषदों में ये भी तो नहीं कहा कि वह वाणी का विषय है, ये भी तो नहीं कहा कि वह कान का विषय है, वह रसना का विषय है। कहाँ का है? उसे तो शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा है वाक्च मनश्च तयो गोचर है, वांग मनस गोचर, और तम अवांग मनस गोचरम इंद्रिया अतीतम। जो वाणी से कहा जा सकता है, मन से संकल्प में लाया जा सकता है, वह परमात्मा नहीं है। वाणी से जो कह सकते हैं आप, वो इंद्रियों का विषय है। मन से संकल्प में ला सकते हैं आप, वो इंद्रियों का विषय है। परमात्मा तो इंद्रिया अतीत है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। इंद्रियों से ग्राह्य क्या है? जैसे मैंने आपको कहा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान है, आंख है, नाक है, रसना है, त्वचा है। तो यदि शब्द का बोध करना हो तो कर्ण इंद्रिय से कर सकते हैं, रूप का बोध करना हो तो आंख रूपी इंद्रिय से कर सकते हैं, गंध का बोध करना हो तो नासिका से कर सकते हैं, और खट्टे मीठे रस का बोध करना हो तो जिह्वा से कर सकते हैं, रसना से कर सकते हैं। और सर्द और गर्म, ठंडे और गर्म का बोध करना हो तो त्वचा से कर सकते हैं। परमात्मा का बोध इनसे नहीं होता। इसलिए वह परमात्मा जो है वह इंद्रिया अतीत है, उसे अरूप का है। देखिए अगले मंत्र में गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव ने कहा परिपूर्णम अनाद्यनंतम अप्रमेयम अविक्रियम सदरूपम चिदघनम सदघनम चिदघनम नित्यम आनंद घनमाभ्यम। यहाँ का परमात्मा जो है परिपूर्णम, परिपूर्ण है। और कहा अनादि, उसका कोई आदि नहीं है। अनंतम, वह अनंत स्वरूप है। अप्रमेयम,
वह प्रमाण रहित है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। यही प्रमाण के कोई प्रमाण नहीं है। अविक्रियम, वह क्रिया रहित है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। सदघनम, वह सदघन है, सत्य स्वरूप है। चेदघनम, वह चेतन स्वरूप है। नित्यम, वह नित्य शाश्वत स्वरूप है। आनंद घनम, वह आनंद घन स्वरूप है। अव्ययम, वह परमात्मा अविनाशी स्वरूप है। इसलिए वह परमात्मा इंद्रिया अतीत है। इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं है और इंद्रियां पहुंच भी नहीं सकती। इंद्रिया अतीत भाषा को अज्ञानी नहीं समझते, ज्ञानी समझते हैं। और अज्ञानी इंद्रियों की भाषा को समझते हैं। मैंने सुना है कि एक बार दो ज्ञानियों का मिलन हुआ। एक का नाम था कबीर और दूसरे का नाम था फरीद। जब दोनों का मिलन हुआ तो मिलन होने पर 2 दिन तक साथ रहे। फरीद के शिष्य भी इकट्ठे हुए और कबीर के शिष्य भी इकट्ठे हुए। अब बहुत आनंद आएगा, 2 विद्वानों का मिलन हुआ, 2 ज्ञानियों का मिलन हुआ। लेकिन वहां हुआ ये कि 2 दिन तक साथ रहे, लेकिन न फरीद कुछ बोले और न कबीर कुछ बोले। कारण याद रखना, जब 2 ज्ञानियों का मिलन होता है तो वहां 2 होते नहीं हैं, एक ही होते हैं। इसलिए कोई वार्ता नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। और 2 अज्ञानियों का मिलन होता है, वहां बातें बहुत होती हैं, लेकिन भीतर का मिलन नहीं होता। आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता वहां, पर बातें बहुत होती हैं। एक ज्ञानी और दूसरे अज्ञानी का मिलन होता है तो एक सुनाता है, एक समझता है। वह बातें कुछ पते की होती हैं समझने वाले के लिए। तो मैंने आपको कहा, यदि आप परमात्मा को खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो ऋषियों ने कह दिया परिपूर्णम। परमात्मा ही तो है परिपूर्ण, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। खोज किसको रहे आप? आप कब से खोजना चाहते हैं? उसका कौन सा तिथि देखना चाहते हैं? अनादि, वह अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। आप कहां देखना चाहते हैं? पृथ्वी के और छोर पर कहां देखना चाहते हैं? कहीं बातों का अंत हो, कहां देखना चाहते हैं? तो का अनंतम, उसका कोई अंत नहीं है। अरे कोई तो प्रमाण दो जिसे हम उस परमात्मा को जाने। तो कहा अप्रमेयम, प्रमाणों से रहित है, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। अरे कुछ तो क्रिया करता होगा परमात्मा, बोले अविक्रियम, वो क्रिया रहित है, कोई क्रिया नहीं करता है। कैसा फिर? बोले सदघनम, सत्स्वरूप है। चिदघनम, चेतन स्वरूप है। नित्यम, नित्य स्वरूप है। आनंद घनम, आनंद घन, वह आनंद स्वरूप है। अव्ययम, वह अविनाशी स्वरूप है। इसलिए वह इंद्रिया अतीत है, इंद्रियों से परे है। ऐसा जो परमात्मा है वह महापुरुषों के उपदेश के द्वारा ही, सत्संग के द्वारा ही हम जान सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं। जैसे जैसे
साधना बताते जाए महापुरुष, वैसे वैसे करते जाओ। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। और इसी परमात्मा को जानने में हमारे सबकी एकता है। हम सब एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हमारे देश का उत्थान होगा, पुनः हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाएगा। अब भी विश्व गुरु ही है, लेकिन जो समझते हो उनके लिए, जो नहीं समझते उन ना समझों के लिए नहीं। पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु होगा। इन शब्दों के साथ ही विश्व गुरु स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप उस परमात्मा का दर्शन करते रहें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और अंत में आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। प्रसंग अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।